हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 2 नंबर के क्वेश्चनों का ये सीरीज का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ट्रिगोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 7 से 8 से 9 क्वेश्चन 10 तक भी रहता है, उसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा बहुपद है, पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद से भी हम लोग देखते हैं, अगर पूरे क्वेश्चन बैंक को या पीछे वर्ष में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 से 4 से 5 क्वेश्चन इससे भी हमेशा रहता ही है। टोटल 2 नंबर के प्रश्न में 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। 30 में मात्र 15 बनाना रहेगा। उस 15 में आप 6 से कम 5 उसको लेकर के चलिए कि ट्रिगोमेट्री से कवर कर सकते हैं। 5 के बाद 3 चाहिएगा तो आप बहुपद से कवर कर सकते हैं। तो हम एक पूरा आपको माइंड मैप देंगे कि कैसे आप कीजिएगा, तब जाकर के आपका बहुत बेहतर हो जाएगा और थोड़ा सा भी कहीं भी आपका जो होता है कमी नहीं छूटेगा और अच्छा से अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा 30 के 30। तो उसके लिए सबसे पहले अब ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि हाँ क्या है नहीं है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स हैं उसको याद रखिए और कैलकुलेशन सही से कीजिए, मैथ बन गया। मैथ में बस सिंपल हम 2 ही पॉइंट पे ध्यान देते हैं। पहला, सही से रूल साल अप्लाई करो, जितना भी रूल्स है, चाहे उस रूल के कहने का मतलब है फॉर्मूला, जितना भी रूल है सही से अप्लाई करो। कैलकुलेशन थोड़ा सा पेशेंस रख करके सही से करो, मैथ बन जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। तो जब ये बात हम बोले हैं तो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए बस एक सिंपल सा बात पता होना चाहिए कि जो बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, जो बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके 2 शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। इसके 2 शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, और ये दोनों शून्यकों के बीच में 2 संबंध हम लोगों को पढ़ना होता है। संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जिसमें अल्फा बीटा उसका शून्यक हो गया और b x का गुणांक हो गया और a x² का गुणांक हो गया। अल्फा गुने बीटा जब हम बात करते हैं तो वो होता है c/a, जिसमें अल्फा बीटा तो शून्यक हो गया और ये हमारा c जो है कौन सा x का जो गुणांक था ना, चर का, बिना चर वाला जो रहेगा उसका हो गया पद, और a हमारा x² का गुणांक हो गया। ये सिंपल सी बातें हैं। अगर इतना पता है तो अब यहाँ से 2 बातें होती है। पहला कि आपके पास कोई बहुपद दे दिया और बहुपद दे करके पूछ रहा है कि उसका शून्यक क्या होगा, ये। दूसरा कि वो शून्यक दे दिया या शून्यकों के बीच का रिलेशन दे दिया और पूछ रहा है कि बहुपद क्या होगा। तो ये दूसरा सिचुएशन है कि आपके पास बता दिया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल। योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3 दिया है, और गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा कितना दिया है, 2 दिया है। हाँ, और पूछ क्या रहा है, बहुपद। तो आपको तो ये पता है कि बहुपद है तो हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं, लेकिन जब इसका उल्टा दे दिया है तब सिंपल आपको एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला? एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। अगर ये फार्मूला आपको सिंपल सा याद है, बहुत बेहतर कीजिएगा, आराम से आपका कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। अब यहाँ पे आपको बस देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें दी गई है। तो ये तो बहुत ईजी था, 2 नंबर आप आराम से उठा लेते। कह रहा है कि जिनके शून्यकों या योग के गुणनफल दिए हुए हैं, ठीक है, दिए हुए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। फिर हम लोग सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसके जगह पे क्या रखे जी, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो आप भी कहिएगा कि यहाँ पे देखिए ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ है, इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सिंपल आपको बस लिखना था माइनस गुने माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा हो जाता बहुपद जो पूछ रहा था। क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य, क्या करना था? द्विघात बहुपद ज्ञात। कौन सा आ गया? ये आ गया द्विघात बहुपद, x² प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि बस छोटा सा 2-3 चीज पता होना चाहिए था आपको। ये हमारा रहा बहुपद, ये रहा हमारा बहुपद। ये क्या है? हमारा बहुपद। ये हमारा क्या है? इस बहुपद का 2 शून्यक। जितना घात का बहुपद होता है ना, उतना शून्यक होता है। तो ये 2 घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद है। 2 घात के बहुपद को द्विघात, घात में तो समझ लेना पावर, चर का कितना पावर है, तो x यानी चर, उसका पावर 2 है, उसका पावर 2 है। तो द्विघात बहुपद यानी 2 शून्यक होगा। अल्फा और बीटा दोनों के बीच में 2 संबंध होता है कि दोनों को जोड़ेंगे -b/a आएगा, गुना करेंगे c/a आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल बात है। जब बहुपद दे दिया तो 2 शून्यक निकाल लेंगे, लेकिन इसके उल्टा भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कि दोनों शून्यक दे सकता है, या फिर एक काम और कर सकता है कि दोनों शून्यकों का
योगफल और गुणनफल दे सकता है। योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा दे सकता है। और जा करके पूछ देगा आपसे कि वो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फॉर्मूला ये होता है, कौन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। बस यहाँ पे याद रखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। बहुत सिंपल है, नॉर्मल है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इजी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद पी ऑफ एक्स इतना इतना के शून्यक हैं तो अल्फा माइनस बीटा 1 है तो के का मान क्या होगा। बस थोड़ा सा ऐसे ट्रिंग कर घुमा दिया है क्वेश्चन को और परेशान करने के लिए, लेकिन परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल है। एक बहुपद है पी ऑफ एक्स जिसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, और उसका बहुपद जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है, रहने दो उसको। और दिया है हमारे पास कि जो अल्फा बीटा बहुपद है उसका जो हम लोग घटाव करेंगे तो वो 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दो चीज़ बताओ। सबसे पहला चीज़ हम पीछे भी बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। माइनस बीटा दिया हुआ है ना, ठीक है, रहने दो उसको। अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो बोलिएगा माइनस बी बटा ए होता है, बोलिएगा। अब बताइए इसमें बी का मान कितना है, तो एक्स का गुणांक जो रहेगा वही ना, यानी कि माइनस 7/1, यानी कि इसका जो अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो गया वो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, +7 हो गया, पहली बात। दूसरी बात, एक और हम लोग आपको बताए थे कि अल्फा गुने बीटा, क्या बताए थे, अल्फा गुने बीटा ये क्या होता है। अभी इसको रहने दो, पहले इसे काम चला लेते हैं फिर उसको लिखेंगे। ऐसे साइड में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा गुने बीटा क्या होगा। तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा जी, बताइए फटाक से। तो अल्फा गुने बीटा जो है सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए। सी का मान कितना है, के, बटा ए का मान कितना है, ए, यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर के है। और किसका मान पूछ रहा है, वो इसी का तो पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, लेकिन अल्फा गुने बीटा का रूप में नहीं पूछ रहा है ना, डिजिट के रूप में पूछ रहा है। अब आ जाइए इस पे, इसको मान लेते हैं हम लोग जो दिया है समीकरण फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करें ताकि एक अकेले अल्फा का मान आ जाए, अकेले बीटा का मान आ जाए, क्योंकि अभी तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटाते हैं। दोनों समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, सेकेंड है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो और इजी से हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हम लोगों को नीचे का साइन नहीं चेंज करना पड़ेगा, घटाएंगे तो चेंज करना पड़ेगा। अब साइन नहीं चेंज करेंगे, सिंपल बीटा से बीटा खत्म, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, अल्फा का मान 1 आ गया। अब अल्फा का मान तो 1 आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा पहले बीटा का मान। किसका, बीटा। बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा निकालने के लिए कोई भी एक समीकरण में रख दो, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। तो अल्फा का मान इसको आप लोग एकदम सीधा बनाइएगा। इससे हम तो ये बनाए फिर इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, लेकिन आप इसको कॉपी में एकदम सीधा बनाइएगा, ठीक है। अल्फा का मान फर्स्ट में रखने पर, किसमें, फर्स्ट में रखने पर, अल्फा का मान फर्स्ट में रखने पर, तो अल्फा का मान 1 है। फर्स्ट क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, और अल्फा का मान कितना है, 1, तो 1 रख दो यहाँ पे, 1 रख दो, रख दिए, यहाँ पे रख दिए। अब जब हम लोग यहाँ पे अल्फा का मान 1 रख दिए हैं तो बीटा उधर चल जाएगा, माइनस प्लस में, इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1 - 1 बराबर बीटा, 1 में से 1 गया, कितना हो गया, 0। बीटा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। बीटा का मान कितना आ गया, तो हम लोग सिंपली कहेंगे बीटा का मान 0 आ गया। अब यहाँ से कह रहा है कि के का मान क्या होगा, ठीक है। के का मान भी बताएंगे हम लोग बहुत ही आसानी से। कैसे बताएंगे के का मान, अल्फा गुने बीटा बराबर के है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को पता है कि अल्फा गुने बीटा बराबर के है। अब बताओ अल्फा का मान कितना है, 1 है, अल्फा का मान 1 है। बीटा का मान कितना है, 0 है, तो 1 गुने 0, तो के का मान कितना आ गया, 0। यही तो लाना था। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत होगा, नहीं होगा, बहुत ही सिंपल था। बहुपद दिया था, उस बहुपद को हम लोग ध्यान से देखें, दोनों का घटाव दिया था, 1 जोड़ अगर करते तो माइनस बी बटा ए आता, जो कि -7 किए, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 7 हो गया। दोनों समीकरण को जब हम लोग सोल्व किए, बीटा से बीटा खत्म हो गया, और यहाँ पे एक गलती कर दे, क्या कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पे 7 होगा। क्या होगा, 7, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। 2 से 8 कितना बार मिलेगा, 4। अल्फा का मान कितना हो गया, 4। अब अगर अल्फा का मान 4 हो गया है, यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, 4 में से 1 गया, बीटा का मान कितना हो गया, 3। बीटा का मान 3 हो गया। बीटा का मान कितना हो गया, 3। अब बीटा का मान 3 हो गया, कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे अब हम लोग रखेंगे बीटा का मान 3, तो के में 3 को 1 गुना करेंगे, 3 एकम 3, आंसर क्या हो गया, 3। के का मान क्या हो गया,
3, के का मान क्या होगा 3। कोई दिक्कत है किसी प्रकार का? नहीं है दिक्कत। बस यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, ये 7 की जगह पे 1 रख दिए थे, अब 7 रखे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, ये था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा के बाद ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक, और शून्यकों का गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कोई भी एक बहुपद है, उसका दो शून्यक होता है, अभी सिंपल हम लोग जान रहे हैं कि अल्फा होता है, बीटा होता है। अब दोनों के बीच में दो संबंध होता है, क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ये दोनों संबंध जांचना होता है, ये दोनों क्या संबंध चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा गुने बीटा सी बटा ए, संबंध चेक करना है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब संबंध चेक करने के लिए सबसे पहले इसका शून्य पता होना चाहिए, अल्फा बीटा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं तो ए का मान तो पता है कि 1 होगा, यहाँ से बी का मान क्या होगा 7 होगा, सी का मान क्या होगा 10 होगा, ये तो पता है। लेकिन अल्फा और बीटा भी तो पता होना चाहिए, तब तो हम इसकी चेक, ये वाला चेक कर पाएंगे कि बी बटा ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, अल्फा गुने बीटा सी बटा ए के बराबर है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ए बी सी पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों को पता है। शून्य पता होना चाहिए, जो कि इससे निकलेगा। कैसे निकलेगा जो बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 श्रीधराचार्य के नियम से निकाल सकते हैं अगर गुणनखंड से नहीं निकलता है तो, लेकिन पहले तो हम लोग सिंपली गुणनखंड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर में हम लोग जब 10 को गुना करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर। अब चूंकि 10x स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब समझिए, बस सिंपल एक छोटा सा चीज समझना, इसको इस तरह से तोड़ना है, यानी कि इसको जोड़ या घटाव के रूप में इस तरह से लिखना है कि ये गुना होकर के ये जो लास्ट वाले दोनों हैं वो गुना के बराबर आए और जोड़ या घटा करके बीच के बराबर है। नहीं समझ में आया? अगर ये दोनों को गुना कर रहे थे हम लोग तो 10x स्क्वायर आ रहा था, बिल्कुल। अब इसको इस तरह से तोड़ना था कि जोड़ या घटा करके तो यही आ जाए, यानी 7x ही आ जाए, और गुना करके ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, जो कि हम लोग अचीव कर लिए हैं। 5x प्लस 2x किए हैं तो आ गया है, यानी कि 5x प्लस 2x 7x होगा, और 5x प्लस 2x को हम लोग जब गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10, x गुने x 10x स्क्वायर भी होगा, यानी यही चीज़ तो करना था। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों को जब देखिएगा तब बताइए दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। कौन दोनों? ये कि यहाँ से यहाँ ये हो गया और एक यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ में आपको दिख रहा होगा x कॉमन है, एक्स स्क्वायर के पास भी x है और 5x के पास भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर यानी 2x है, एक x बच गया प्लस 5। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? तो प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 5। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ देखिए क्या बचा है, x प्लस 5, x प्लस 5 हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा है? x प्लस 2 बचा। कोई दिक्कत है नहीं, दोनों को एक एक बार इक्वल 0 कर देते हैं। एक बार हम लोग करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का मान आ गया -5। एक बार हम लोग करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान आ गया -2। x का मान क्या आ गया? -2, यानी कि अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2। दो चीज़ आ गया हम लोगों के पास, जो सत्यता की जांच करना है ना, यही दोनों चाहिए था। क्या कि अल्फा, तो अल्फा का मान कितना आ गया? -5। बीटा का मान कितना आ गया? तो बीटा का मान आ गया -2। ये दोनों चीज ही तो चाहिए था, बाकी ये भी तो पता ही है। अब पहला चीज को हम लोग चेक करेंगे। पहला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा की जगह पे अल्फा को रखेंगे -5 प्लस बीटा की जगह पे -2 माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस बी कितना है 7, -7 बटा ए कितना है 1। अब -5 और -2 कितना होगा? तो -7 होगा। -7 बराबर इधर क्या बचा? -7 बटा 1, यानी कि बात तो एक ही है -7। -7 बराबर -7 LHS बराबर RHS हो गया, प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ये तो प्रूव करना था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दूसरा, दोनों चीज चेक करना था, शून्यकों की योग, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा ए। अल्फा और बीटा, अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2 बराबर c बटा ए। c का मान 10 बटा ए का मान 1 दिया हुआ है। -5 को -2 में गुना करेंगे, 5 दूनी 10 बराबर 10। बस यही चेक करना था।
RHS, LHS बराबर RHS लिख देना, प्रूफ। यही चेक करना था, बहुत ही नॉर्मल और सिंपल है। इसके बदले आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बहुपद दिया हुआ है तो उस बहुपद का 2 शून्यक होगा। दोनों शून्यक कौन होगा? अल्फा और बीटा। और दोनों शून्यकों के बीच में 2 संबंध होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है। ये हमारा सोल्व हो गया, प्रूव हो गया, आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। 2 और करेंगे, 5 क्वेश्चन हो जाएगा इसका। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ। ये क्वेश्चन एकदम सेम इसके जैसा है, देखिएगा एकदम सेम ऐसा है कि द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था। अब देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल। योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा 4, गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा 1। चलो अब देखो, अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा गुने बीटा 1। चलो देखो, इधर भी देख लो, अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा गुने बीटा 2, यही दिया हुआ था ना, फिर से यही दिया हुआ है ना। और क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो, वही ना ज्ञात किए थे। देखो इधर से मिला लो, सिंपल हम लोगों को फॉर्मूला पता है। तो ये क्वेश्चन हम इसीलिए यहाँ पे 4 नंबर पे दिए हैं, ताकि आप खुद से इसको ट्राई करें, खुद से बनाएं। क्योंकि हम जो पीछे बताए हैं, क्या उसका आप कुछ यूज कर पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए दिए, ठीक है। तो इसको खुद से यूज करना है, आपको खुद से बना करके बताना है। हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या पता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। बहुत सिंपल है, इस पे हम लोग रखेंगे x²। लीजिए, हम ही बना देते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा 1। हमारे पास बचा x² माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? यही करना था, और इसी के लिए 2 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। हमको लगता है कि अगर आपको दिख रहा है बहुपद का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सभी चैप्टरों की अपेक्षा, तो सबसे पहले इसी पे टूट पड़ना है, एकदम इसको बना लेना है, क्योंकि बहुत इजी रहता है। और एक क्वेश्चन देखिए इस तरह का हमेशा रहेगा कि शून्य ज्ञात करो और इसमें 2 ही पद दे देगा, ठीक है। जैसे कि द्विघात बहुपद दे दिया है 4x² माइनस 9। अब कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करो। बहुत ईजी है, या तो इस तरह से देगा तो आपको इक्वल 0 करके बनाना पड़ेगा, या फिर कॉमन लेने का रहेगा तो कॉमन लेके बनाना पड़ेगा। अगर आप दोनों को ध्यान से देखिएगा तो दोनों में कुछ आपको सेम दिखेगा। क्या सेम दिखेगा? कि ई जो है 2 का स्क्वायर है, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, और x का स्क्वायर है, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। माइनस 9 है, 9 क्या है? तो 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 9 जो है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको अलजेब्रा का सिंपल सा फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? सिंपल एक फॉर्मूला है कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला था, बहुत नॉर्मल है, सिंपल, बहुत पहले से एकदम 5 से 4 ही क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये है। अब इसको यूज करेंगे यहाँ पे, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। शून्य की ना पूछ रहा था, देते हैं इसको शून्य, 2 नंबर देगा खुद। 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे और 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, माइनस 3 था इधर गया तो प्लस 3, ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा, ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं। 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। कोई दिक्कत होगा? ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। किसी प्रकार का दिक्कत होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो क्या आप इसको छोड़ने वाले हैं? एज यू विश। अगर आप नरक में जाना चाहते हैं इसके बाद भी तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और इस तरह का पॉलिनोमियल में एकदम पूछा गया क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन कहीं से खुद से बना के एनसीईआरटी के कुछ से नहीं लाए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम एग्जाम में जो पूछा गया था वो लाए। रेडी हो गए? 4 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए, ठीक। सिंपल है। बहुपद का अगर क्वेश्चन दिखे तो आपको छोड़ना नहीं, टूट पड़ना है। बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें अभी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं, तो उससे भी आसान क्वेश्चन इससे रहता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि दोनों में से कौन आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन।
द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग 4 तथा गुणनफल 3। ये क्वेश्चन तो लगता है छोड़ेगा ही नहीं पीछे आपका। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट में हम बताएं, इसीलिए इसको फर्स्ट में भी लाए हैं कि हमेशा ये एक पूछता ही है, और एक पूछ करके सिर्फ डिजिट चेंज कर देता है। कभी यहाँ पे 4 3 दे दिया, कभी यहाँ पे 1 9 दे दिया, कभी यहाँ पे कुछ दे दिया, और हमेशा पूछता ही है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, एकदम डिजिट जो भी रहे उसके लिए टेंशन एकदम नहीं लेना है। सिर्फ हम लोगों को तरीका याद रखना है। हम लोगों को निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c निकालना है। शून्यकों का योग 4 दे दिया है और गुणनफल 3 दे दिया है, ठीक है बउआ। तो योगफल 4 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब कह क्या रहा है कि हमको बताओ कि वो बहुपद क्या होगा। ठीक है, बता देंगे। हम लोगों को फॉर्मूला पता है ना जी, क्या पता कि जो बहुपद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बस इतना ही करने का 2 नंबर आपको दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन है ये ही टाइप का, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। बस 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये 7वां क्वेश्चन है हमारे पास। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है और 1 मिनट भी मुश्किल से समय नहीं लगेगा आप, अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो। फिर कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p और q है। देखिए बात ये है कि हम लोग शून्यक को कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा a b c d तो मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मान लिया है p और q, शून्यक को p और q मान लिया है। तब बताओ कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर क्या हो। तो ये चीज पढ़ने से पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है? अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, बहुत आराम से, मतलब 1 सेकंड आपको नहीं लगेगा, आप बना सकते हैं। कैसे, हम कैसे कर रहे हैं ये बात, ऐसे कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हैं, यानी कि p प्लस q का होल स्क्वायर पता है तो p प्लस q का होल स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq होता है। अब यहीं से अगर हम लोग 2pq को इधर चाहें तो भेज सकते हैं कि p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। p प्लस होगा, ये हमारा फॉर्मूला एक बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन गया है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। यही फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो हम लोगों को ज्ञात करना है वो इसके बराबर होता है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए p प्लस q क्या होता है और p गुने q क्या होता है। तो ये पता करने के लिए आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम लोग ये चीज सोच रहे थे कि एक बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और इसका जो शून्यक अल्फा और बीटा था, तब वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था माइनस b बटा a, और अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता था c बटा a होता था। अब अल्फा और बीटा के जगह पे p और q दे दिया, यानी कि p प्लस q बराबर भी क्या होगा, p प्लस q बराबर भी माइनस b बटा a, और p गुने q बराबर भी क्या हो जाएगा c बटा a। तो c और p और b का मान तो पता है। कैसे पता है? यहाँ पे पता है कि a का मान 2 है, यहाँ पे पता है का शून्य p और q है। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि अल्फा और बीटा है, अल्फा मानते थे लेकिन अल्फा और बीटा के जगह पे p और q मानने के लिए बोल दिया। ठीक है, a का मान 2 पता है, b का मान क्या पता है -7 है, b का मान क्या है -7, c का मान क्या है 3 है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को बताओ कि a का मान, b का मान, c का मान पता है तो p प्लस q बराबर क्या होगा, तो p प्लस q बराबर माइनस b बटा a, यानी कि माइनस b के जगह पे -7 बटा a के जगह पे 2 हो जाएगा, यानी कि p प्लस q के जगह पे आ जाएगा 7 बटा 2। फिर हम लोगों को पता है कि p गुने q बराबर c बटा a होता है। c का मान कितना है, तो c का मान पता है कि 3 है, a का मान 2 है, 3 बटा 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ क्या बताओ कि जो बहुपद होता है, जो हम लोगों को बहुपद होता था वो अल्फा बीटा करते थे, अब पी क्यू कर दिए हैं, तो कोई परेशानी होगा कोई स्टूडेंट को? और यहाँ पे अलजेब्रा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे, ये कर दिए तो क्या परेशानी है? नहीं है।
निकालना क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आ जाओ ना निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। पी प्लस क्यू का मान कितना है 7/2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 7/2 माइनस 2 गुने पी क्यू। पी क्यू का मान कितना है 3/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/2, 2 से 2 कट गया। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 7/2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 से 2 खत्म 3/1। कोई दिक्कत है नहीं है। नीचे है 4, नीचे क्या है 4, ऊपर है हमारा 49, 1 से 4 4 में लगेगा, 4 से 3 4 दिया के 12 हो जाएगा। काटेंगे इसको जब हम लोग, पहले घटाएंगे, 49 में से 12 जाएगा, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 37/4 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर कोई भी एक स्टेप या कैलकुलेशन में दिक्कत कीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। हर एक स्टेप को सही कीजिएगा, हर एक कैलकुलेशन को सही कीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत होगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी रहने वाला है। 8 देखिए, जो हम पीछे बताए हैं उसका बस यूज करना आपको आना चाहिए। यदि बहुपद इतना इतना का शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो। पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं ताकि आप लोग समझ पाए, बना पाए। पीछे ये क्वेश्चन था ना, शून्य क्या था पी क्यू, क्या निकालना था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर यहाँ पे बहुपद था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और यहाँ पे बहुपद क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दोनों तो बिल्कुल सेम ही है। अब बताइए, अगर एग्जाम में ये दोनों टाइप हम बता दी हैं, एक और टाइप पूछ दे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स और जेड मान ले शून्य, या एक्स और वाई मान ले शून्य, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दे, यहाँ पे थोड़ा सा बहुपद चेंज कर दे, तो क्या आप उसको नहीं बनाइएगा। स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है जो हम लोग किए थे, बस वही अगर फॉलो करते हैं बहुत बेहतर कीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन बना करके आप बताइएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो हम पीछे एकदम सेम फोटोकॉपी, जो ये है वही ये है, जो इसमें किए हैं वही इसमें किए। अब जो देगा एग्जाम में उसमें भी ऐसा ही करना है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया है, बस आपको परेशान करने के लिए इधर उधर कर देता है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद, ये हो गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन और रहेगा इसके बाद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य क्या होगा। बहुत सिंपल है, शून्य ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका निकालना है शून्य। शून्य निकालना है यानी कि अल्फा और बीटा निकालना है, कोई बात नहीं है, सिंपल। हम लोगों को तो पता है कि अल्फा बीटा निकालने के लिए गुणनखंड विधि लगाएंगे, नहीं तो सीधे आचार्य का नियम लगाएंगे, जो भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक दिमाग लगाते हैं कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x स्क्वायर आता है, तो बीच वाला को कैसे तोड़े, दिमाग लगाओ कि कैसे तोड़े बीच वाला को, कि गुना करके 6x स्क्वायर, लेकिन प्लस में आना चाहिए, और बीच में जोड़ या घटा करके माइनस 5x आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। माइनस 3x माइनस 2x करेंगे तो ये माइनस 3x माइनस 2x जो है कितना हो जाएगा, माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x हो जाएगा। और माइनस 3x माइनस 2x को गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, x गुने x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस 6x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हम लोगों को यही चाहिए था, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसमें कॉमन लो, कॉमन लेना मतलब जो दोनों के पास से छीन के निकाल लो, तो इसमें से x निकालेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, और इसमें से माइनस 2 निकालेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। अब इसमें और इसमें कॉमन लो, तो इसमें x माइनस 3 दोनों पूरा में, तो इसमें से हम लोग x माइनस 3 निकालेंगे, पूरा में से x माइनस 3 निकालेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 बच गया। अब हमारे पास दोनों को इक्वल करना है 0 के 0, और इसको भी इक्वल करना है 0। ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 3, और ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। एट द लास्ट ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो रहेगा उसको हम लोग करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बस आपको घुमाने के लिए दे दिया है। जो हम ये क्वेश्चन बताए हैं, किधर गया, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, और फिर यही क्वेश्चन आपको दे दिया है 2020 में भी 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ यही तरह का क्वेश्चन जब दे रहा है बिहार बोर्ड, तो अब क्या चाहते हैं, अब क्या करें। आपको तो बनाने में बस देरी होना चाहिए, हाँ बनाने में देरी है। अब वही चीज हम लोग करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। यहाँ से हम लोगों को पता है कि इसका शून्यक जब अल्फा बीटा दिया है, तो इसका शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस b बटा ए होगा, और यहाँ पे b का मान भी b है, a का मान भी है, और अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा ए।
अब निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग क्या रखें, तो माइनस बी बटा ए रखेंगे, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा गुने बीटा की जगह पे सी बटा ए रखेंगे। माइनस बी बटा ए का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी बटा ए हो जाएगा। ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से ये तो ए स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले देखो इसमें सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कितना बार में, भिन्न का जोड़ है, ये ए स्क्वायर से ए कितना बार में लगेगा, तो एक तो बच जाएगा ना ए स्क्वायर। अब वो स्क्वायर ऊपर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए से ए कट करके ऊपर हमारा सी हो जाएगा। ये जो समझ जाएगा हो गया काम। ए बी स्क्वायर माइनस सी, ये आ जाएगा हमारा आंसर 2 नंबर आपकी झोली में। बस यही तो करना था। तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराएं जो कम ही क्वेश्चन करवाएंगे और उतना में ही एग्जाम में रहेगा, मैथ में बहुत अच्छा आप करना चाहते हैं, तो चुपचाप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और एग्जाम तक जितना भी वीडियो दे रहे हैं उसको देखते रहना है। उसके बाद आपको कोई नहीं रख सकता है एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास था ये मात्र 20 से 25 मिनट का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन किए हैं जो कि इससे ही एग्जाम में रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है, जो कि एग्जाम के बाद हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे यही था, इससे बाहर कुछ नहीं था।